नमस्कार, जय बिहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि हमने 3 वीडियो के माध्यम से आर्ट ऑफ टीचिंग जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए थे उसको बताने का प्रयास किया। प्रीवियस ईयर्स ही आपके लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि आप एग्जाम्स में जाके बहुत ही संतुष्ट होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख लें। उसी को आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने ये कि अधिगम कदाचित क्या है। अधिगम कदाचित है। अधिगम जो कदाचित जो बोल रहा है वो क्या है, वो औपचारिक एवं अनौपचारिक है। औपचारिक एवं अनौपचारिक है। कौन सा? अधिगम कदाचित। चलिए अगला सवाल है, अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। क्या शामिल है इसमें अधिगम में? तो अधिगम में जो शामिल है वो है अर्जित करना, अंतःग्रहण करना और भंडारण करना। हमारा तीनों जो ऑप्शन ऊपर वाला है वो सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में अर्जित करना, अंतःग्रहण करना, भंडारण करना शामिल है। आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है। आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है। किस चीज को अग्रसर करता है? तो हो जाएगा हमारा कौन सा? गहन अधिगम, समृद्ध अधिगम, प्रश्न पूछना। ये जो है ये तीनों जो हमारा आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है। अगला सवाल है, ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है। जो ज्ञान का उद्देश्य है ये किस चीज के द्वारा से निर्धारित होता है? ये होता है आपका दर्शन शास्त्री के द्वारा ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है। अगला सवाल है, अंतक उद्देश्य वर्णन करता है। अंतक उद्देश्य वर्णन करता है। किस चीज का वर्णन करता है? तो ये परिणाम का वर्णन करता है अंतक उद्देश्य। अगला सवाल है, शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है। शिक्षण की पारंपरिक विधि की जो विशेषता है उस किस चीज की विशेषता है? ये जो विशेषता हो जाएगा आपका ये खल्ली और वार्ता की जो शिक्षण की पारंपरिक और विधि की व्यवस्था है। अगला सवाल है कि सूत्र या नियम से उदाहरण प्रक्रिया है। सूत्र या नियम से उदाहरण प्रक्रिया जो है वो हो जाएगा कौन सा? ये जो हो जाएगा आपका 7वां नंबर का, ये निगमन विधि के द्वारा सूत्र या नियम के उदाहरण की प्रक्रिया है। अगला सवाल है, अन्योन्य क्रिया में शामिल है। अन्योन्य क्रिया में जो शामिल है वो क्या शामिल है? ये वाद विवाद भी शामिल है, प्रश्न भी शामिल है, सहायक शिक्षण सामग्री भी इसमें शामिल है। यानी हमारा ये जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पाठ योजना का प्रयोजन है। पाठ योजना का प्रयोजन क्या है? बताइए आप लोग। पाठ योजना का जो प्रयोजन है शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ये शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा को प्रस्तुत करना, लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता तय करना और अधिगम उद्देश्य तय करना। यानी कि हमारा जो है ये उपरोक्त जो है सभी हो जाएगा। पाठ योजना में प्रयोजन जो है शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना, लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता तय करना, अधिगम उद्देश्य तय करना। पाठ योजना का अंतिम चरण है। पाठ योजना का जो क्या अंतिम चरण है? पाठ योजना का जो अंतिम चरण है वो हो जाएगा गृह कार्य जो है पाठ योजना का अंतिम चरण है। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है अधिक प्रभावी होता है। किससे अधिक प्रभावित होता है? तो हो जाएगा आपका आंसर शिक्षण अभ्यास के दौरान जो है वो सूक्ष्म अधिक प्रभावित होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक बेहतरीन उदाहरण है। जो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है किसका? ये अनुकरण सिमुलेशन के लिए यह सूक्ष्म शिक्षण बेहतरीन उदाहरण है। ये अनुकरण यानी सिमुलेशन के लिए। अगला सवाल है, अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। किस चीज पर आधारित है? अभिक्रमित अनुदेशन जो आधारित है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। किस पर है? 13वां का जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है।
कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से लाभ है। जो कक्षों में अगर सीट बदलने से क्या लाभ है, छात्रों का सीट अगर बदल दिया जाए तो उसका क्या लाभ है, तो उसका जो लाभ है यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। जो अगर सीट बदल दिया जाएगा ना तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, लाभ होता है, यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कक्षा का जो वातावरण है वो सकारात्मक अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, यानी कि हमारा तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए, किस चीज का ध्यान देना चाहिए, अगर पाठ्य पुस्तकों का चयन कर रहे हैं तो किस चीज का ध्यान दीजिएगा, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा आपको कौन सा, ये पाठ्य पुस्तक का नाम पहले देखिए, विषय सूची उसका देखिए, फिर लेखक देखिए, तब आप पुस्तक को चयन कीजिए, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISSN में कितने अंक होते हैं, ISSN में कितने अंक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, ये इसमें 8 अंक होते हैं, कितने, 8 अंक इसमें होते हैं। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए शिक्षक के पास, बताइए आप लोग, कि एक शिक्षक के पास जो होना चाहिए, छात्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, यानी कि हमारा उपर्युक्त तो सभी होना चाहिए। एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है, कब सीखता है, क्या वो किताबों से सीखता है, बिल्कुल नहीं, यह छात्रों से सबसे अधिक सीखता है। एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, अगर एक प्रभावी शिक्षक है तो उसका महत्वपूर्ण गुण क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, अच्छा प्रेरक, एक महत्वपूर्ण गुण है एक प्रभावी शिक्षक का। आकलन का उपकरण है, अगर हम आकलन कर रहे हैं किसी चीज का तो उसका उपकरण क्या है, इसका उपकरण है संचयी अभिलेख का, ये आकलन उपकरण है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो किस चीज का उद्देश्य है, ये हो जाए आपका कौन सा, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को क्या करना, सुधार करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना। मूल्यांकन का कार्य कौन सा है, अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका कार्य कौन सा हो जाएगा, तो मूल्यांकन का जो कार्य है वो चयन करना, मूल्यांकन का कार्य है भविष्यवाणी करना, निदान करना, ये मूल्यांकन का कार्य। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा इसमें जो है ये पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये वर्ग शिक्षक जो है वो पाठ्य सहगामी से क्षेत्र से संबंधित नहीं है। विद्यालयी पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच है, विद्यालयी पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच है, किस चीज का प्रमुख सोच है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास का हो, इसीलिए विद्यालयी पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच है। एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया, एरिक्सन जो है मानव विकास को विभाजित किया, कितने चरणों में इसको विभाजित किया, तो हो जाएगा ये 8 चरणों में एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है। अब आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है, अगर आप शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है, इसमें क्या होना चाहिए आंसर, अगर आप शिक्षक को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है, तो हो जाएगा कौन सा आपका, तो हो जाएगा जो इसमें हो जाएगा कौन, आपका शिक्षण में रुचि है, क्या है, आपका जो है शिक्षण में रुचि है, इसीलिए शिक्षण को व्यवसाय के रूप में चुना है। श्राव्य दृश्य सामग्री है, श्राव्य दृश्य सामग्री है, किस चीज का सामग्री है, तो हो जाएगा चलचित्र का यह सामग्री है।
अगला सवाल और लास्ट सवाल है, ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है। ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है। ये किस चीज का उपकरण है? अवधारणा मानचित्र का यह उपकरण है। चलिए, आज का प्रश्नों की संख्या यही खत्म होता है, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी करना है ताकि आपको कम समय में अच्छी चीज जान सके और आप सीख सके और परीक्षा में इसको देख सके कि क्या सही में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन काम में आया। अगर आया है तो बस भाई साहब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना ही आपसे गुजारिश है। चलिए, जय बिहार।